आप मुझे चंदा दो, मैं आपको धंधा दूं। अगर आप चंदा नहीं देंगे तो मैं सीबीआई ईडी का आपको डंडा दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे आ जाए, मोदी जी को नहीं हरा सकते। आज मैंने भ्रष्टाचार करा, मैं आज ही आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूं। वो 100 रुपए का भ्रष्टाचार बढ़कर 10,000 रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। अगर आप मेरे को चंदा नहीं देते तो मैं फिर ईडी का आपको डंडा दूंगा। ब्रिजभूषण का केस उठा के देख लीजिए आप। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में और बात करेंगे बीते 10 सालों के मोदी कार्यकाल के बारे में और तमाम विपक्षी नेताओं के बारे में कि किस तरीके से इस समय दिल्ली के हालात हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। क्या लगता है चुनाव के पहले बदले की राजनीति है या फिर घोटाला किया है इसलिए जेल जाना पड़ा है? क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है ईडी द्वारा, कहीं ना कहीं और टाइम मांगा गया पूछताछ के लिए, क्या लगता है चुनावों के पहले क्या वो ईडी की गिरफ्त से बाहर निकल पाएंगे या कहीं ना कहीं दोषी सिद्ध होकर जो बाकी 3 मंत्री उनके जेल में बंद हैं उनके साथ चले जाएंगे? देखिए, पहले मैं एक शेरी से आपका स्वागत करता हूँ चैनल का। आप मुझे चंदा दो, मैं आपको धंधा दूं। अगर आप चंदा नहीं देंगे तो मैं सीबीआई ईडी का आपको डंडा दूंगा। तो यहाँ से मैं स्वागत आपके चैनल का करता हूँ। रहा केजरीवाल की बात, देखिए सर, कोर्ट अपना काम कर रहा है। ये सारे जो आपके मीडिया, सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि अब ना लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, तानाशाही सरकारें चल गई। मतलब एक राज्य का मुख्यमंत्री, हमारी दिल्ली के लिए, हम राज्यों की बात नहीं, बाकियों को मोदी जी क्या कर रहे हैं इज द मैटर, के अंदर अपनी जगह काम है। हम दिल्ली वाले भी हैप्पी। अभी पीछे उन्होंने 1.5 महीने पहले, शायद साल पहले भी काम करना चाह रहे थे। हम रेडी पटरी से आते हैं तो हमारी फाइलें एलजी ने रोक दी थी कि इनको, रेडी पटरी वालों को आप कैसे इशू कर सकते हैं। तो इसका इंटरफेयर है जो बीजेपी का, एलजी इंटरफेयर कर रहे थे, एलजी इंटरफेयर कर रहे। तो कई मुद्दे ऐसे होते। अब हम लोग सारी चीजें अपने जो दिल्ली वाले केंद्र के अंदर तो नहीं रख सकते। जो हमारे मुद्दे हम केजरीवाल जी से कहेंगे, उनके एमएलए से कहेंगे, उनके एमपी से कहेंगे। अब ये जो तानाशाही सरकारें चल गई, मगर एक चीज मैं आपको एक लॉजिकल बता दूं, अब लोगों की कहावत सुनते रहे, केजरीवाल को डर लग रहा था जी वो ईडी के सामने क्यों नहीं। अभी जब पेशी हुई है उनकी, उन्होंने खुलेआम कोर्ट में कहा है मुझे रिमांड में रखिए, जितने दिन आपका रखना है, मैं डरने वाला नहीं। अगर उनको ऐसा कुछ ऐसा डर होता तो वो कुछ न कुछ अपना पक्ष रखते। तो ये मेरे कहने का मतलब, देखिए, कोर्ट अपने मैटर है, राजनीति अपनी मैटर है। अब हम लोग 31 तारीख को कल रामलीला मैदान पे धरना दे रहे हैं। आप वहां से समर्थन देखिए। बाकी आप फेक न्यूज दिखाना चाहे मेरी दिखा सकते हैं कि हाँ जी वो लोग ऐसे कह रहे हैं उसको। आप जीरो ग्राउंड पे दिल्ली का सर्वे कीजिए। दिल्ली सारा कहने को नहीं पालती, यूपी बिहार को पालती है, बाहर के कितने लोगों को दिल्ली पालती है। आप ये लोग ये चीज क्यों नहीं दिखाते लोगों को? ये चीजें तो दिखाते। ठीक है, राम मंदिर बनाया, मोदी जी ने अच्छा करा, तो हम आस्था का घर है। आस्था एक अपनी जगह, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा का मामला, जब भी हम इन मुद्दों पे बात करते तो हम लोगों को केंद्र सरकार भटका देती है। देखिए जी, हमने राम मंदिर बनाया, अच्छा बना दिया, हम कहते हैं सर बड़ी महंगाई है, 370, मतलब लोगों के दिमाग डिवाइड कर देते हैं। आप लोग केंद्र से, हम लोग कभी भी बेसिक मुद्दों में बात करते हैं, केंद्र हमारा फेस ही नहीं कर पाती। ये मेरे कहने का मतलब है। क्या लगता है आने वाले चुनावों के पहले जब दिल्ली जैसे बड़े राज्य में टिकट काट दिया जाता है, सांसदों का नए सांसद को टिकट दिया जाता है, नए प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है, क्या लगता है बीते 5 साल 10 साल जितने भी साल उन्होंने काम किया, कहीं काम किया या फिर केवल जुमलेबाजी करी, टिकट काटना पड़ गया? सर देखो, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अगर आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, तीसरी बार वो शपथ लेंगे। अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है तो जनता उसको आने देगी, दोबारा भी मौका देगी। सर ये 5-6 जो सांसदों की टिकट मोदी जी ने काटी है, इसका मतलब किसी सांसद में दिल्ली में काम ही नहीं करा। और ये तो नेचुरली बात है। ये आप चांदनी चौक के जहाँ पे खड़े हैं, ये भी केजरीवाल की ही देन है। आज से 10 साल पहले उठा के देखेंगे तो यहाँ का नक्शा क्या था, आज नक्शा क्या है। आप स्कूलों की हालत देख लीजिए। हम लोग बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए, जब 10th में पढ़ते थे बूंदे आती थी, आज उसका नाम क्या, मोहल्ला क्लीनिंग खुल गई है। अब लोगों के एलिगेशन होते हैं वो कुत्ते हैं ये। जब उनसे पूछें, बुजुर्ग से पता करिए, जिनको रात को सर दवाई कहाँ से मिल जाएगी, अपने घर के पास उनको दवाइयां मिल जाती। इनके बच्चे पढ़ लिखे उसी स्कूल से कहाँ तक शिक्षा पहुंच रही है। तो ये ना नेगेटिव पॉजिटिव, अब एक तरफ तो सारी रामायण ही दिखाते, रामायण के साथ सर महाभारत भी दिखाइए कि लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है। क्या लगता है आपको, जैसे बता रहे कि मोदी दोबारा आ रहा है, पर जब सांसदों ने काम नहीं किया तो फिर किस गुनाह पर मोदी दोबारा आएंगे? क्योंकि सांसद को ही चुन के जनता भेजेगी, अगर सांसदों की संख्या कम होगी तो मोदी जी तो हारेंगे। सर मैं कह रहा हूँ
ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे आ जाए, मोदी जी को नहीं हरा सकते। ऐसी क्या ताकत है मोदी जी में? अंग्रेज 47 में गए थे, तीन बातें छोड़ के गए थे, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। ईडी भी इनकी, पुलिस भी इनकी, पैसा भी इनका, तोड़ मरोड़ के जो ये इंसान करता कांग्रेस में गलत है उसको अपनी पार्टी में लेके बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं बीजेपी? अरे सर वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन से भी ऊपर कोई चीज है तो वो उसका नाम क्या बीजेपी के पास है। आज मैंने भ्रष्टाचार करा, मैं आज ही आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूं, सारा भ्रष्टाचार में लोग है, ये मेरे कहने का मतलब है। मोदी जी तो दोबारा आ रहे हैं, पर अब ये बताइए देश की जनता का भला कैसे होगा? अगर आप बता रहे हैं कि मोदी ने बर्बाद किया या उनके सांसदों ने काम नहीं किया, और अगर दोबारा मोदी चुनकर आते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो देश की जनता का कल्याण कैसे होगा? जनता किसकी व्यवस्था कर रही है? देखिए मोदी जी की बात आप कर रहे हैं, मोदी जी अपनी सीट पे अच्छे काम करें, हम देखिए विरोध करेंगे उनकी नीतियों का, मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे। भाई साहब कांग्रेस टाइम में 100 रुपए का भ्रष्टाचार था, वो 100 रुपए का भ्रष्टाचार बढ़कर 10,000 रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। मैंने आपको बोला मैं रेडी पटरी से आता हूँ, आज खुले आम प्रशासन, मैं तो सोचता था सर वो दाल में कुछ खाना है, यहाँ तो देख रहे पूरी दाल ही खा रहा है। आपने पीछे देखोगा क्या बाउंड खरीदे हुए हैं यहाँ लोगों ने, कितने खरबों रुपए के बाउंड खरीदे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आप मुझे चंदा दो मैं आपको धंधा देता हूँ, अगर आप मेरे को चंदा नहीं देते तो मैं फिर ईडी का आपको डंडा दूंगा, ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा, आपने बताया 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को आया, पर वहीं बीजेपी के नेता कहते हैं कि 14,000 करोड़ के जो बॉन्ड थे वो विपक्षी नेताओं के पास है, और अगर विपक्ष एक है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास तो ज्यादा चंदा है, वो तो और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकता है। सर मैंने एक अपने सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊपर मानता हूँ, जो ये नहीं ये भी अब मैं मानने लग गया हूँ जब से ये चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं जज साहब। इससे पहले मैं जजों से कानून पे विश्वास ही नहीं था, मगर इनके आने के बाद मेरे मन में विश्वास हुआ। सर मेरे को नहीं चंदे का लॉजिकल समझ में आया आज तक। आप ईमानदारी से टैक्स पेड कर रहे हैं, आपको किस चीज का डर, आप क्यों इतना टैक्स इनसे बाउंड खरीदते? यही पैसा सर 80 करोड़ बंदे राशन फ्री करते, वहां क्यों नहीं बांटते आप? जहां हमारे देश के ऊपर इतना कर्जा होता जा रहा है, हम वो पैसा अपना कर्जा उतारने में लगाए, हम लोगों की सेवा में लगाए। सर वो बाउंड खरीदने से ये वतन हो गया ना, अगर मैं चोर हूँ तो आपका बाउंड खरीद रहा हूँ, अगर मैं 500 करोड़ आपको दे रहा हूँ तो 1,000 करोड़ का गवर्नमेंट से बेनिफिट भी चाहता हूँ, ये मेरे कहने का मतलब है। वापस आ रहे हैं मोदी जी और बदलाव नहीं हो रहा है, इस तरह बता रहे हैं। देखिए ये 140 करोड़ जनता सर, अगर आप नेचुरली रिपोर्टर हो, अगर आपकी आत्मा जिंदा है, इंटरनेशनल आत्मा की तो मर चुकी है, वो तो सिर्फ कुछ चैनल खोल के दिखाइए सिर्फ मोदी जी की फेवर में, वो कहते हैं सिर्फ रामायण ही दिखाते हैं, महाभारत कभी नहीं दिखाते। मैं आपको अगर नेचुरली आप सर्वे करें तो 70% जनता इस टाइम परेशान है, पहलवान परेशान, किसान परेशान, गरीब आदमी परेशान, रेडी वाली पटरी वाला परेशान, व्यापारी परेशान, हर आदमी परेशान है। सोर्स इज सोर्स, मनी इज पावर, अगर उस स्थिति से आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कौन आ रहा है इसमें सरकार चुनकर 2024 के चुनाव में? कौन आ रहा है? 28 तारीख को LIO की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें खुला साफ साफ लिखा गया है, बाकायदा दिखा सकते हो आप, 83% बेरोजगारी है युवा। अब बताइए देश विकास ऐसे कर रहा है? ये देश का देख सकते हो सर एक में लॉजिकल पॉइंट आ जाए, मैं तो आपके ऑन कैमरे पे कहना चाहूंगा, हम सरकारों से निवेदन करते हैं कॉलेज बंद करो, स्कूल बंद करो। अगर डिग्रियां लेके लोग ऐसे बच्चे भटक रहे, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई चाय तल रहा है, इससे बढ़िया जो लोग अपने माँ बाप पैसा लगाते हैं उनको कम से कम ये दुख ना हो कि मैंने बच्चे में 20 लाख रुपए लगाते उससे पकौड़े ही तलवाने थे तो मैं क्यों उसको पढ़ाऊं लिखाऊं, ये मेरे कहने का मतलब है। कौन आ रहा है सर सरकार चुनकर? किसकी सरकार बन रही है 2024 में? अब बन जाए मोदी जी के तो ठीक है, नहीं तो मिली जुली तो बनेगी ही। मिली जुली बनेगी? किसको प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रहे हैं मिली जुली सरकार में? का तो मैं अभी बता नहीं सकता आपको। केजरीवाल के बारे में क्या राय है आपकी? केजरीवाल को तो ऐसे झूठ मूठ का बंद करो, सारे नेता आम आदमी का बंद करो बस। देखिए हमारा कहने का मतलब, मैंने आपके बार बार कैमरे पे बोला है, अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो चंद्रचूड़, अगर इनकी मतलब नेचुरली है, देखो केस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इनको जमानत दे देते हैं तो नेचुरली बात है इलेक्शन में है 15 दिन के, ये जो केस है जिंदगी भर चलते रहते हैं सर। ऐसे ऐसे केस है, ब्रिजभूषण का केस उठा के देख लीजिए, और एलिगेशन वाले केस देख लीजिए, अगर इन पे घुटाले थे तो 2 साल से केस चल रहा था सर, तब कहाँ सो रही थी ये ईडी? जब सीबीआई दिल्ली में केजरीवाल के अलावा, ये मैं आपको ऑन कैमरा का, पहले मेरी बहस हुई थी 3 या 4 सीटें
गठबंधन निकाले। अब जो जनता का रुख आ गया, मुझे लग रहा है बीजेपी 7 की 7 सीटें हारेगी। ये बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। 7 पे 7 सीटें हारेगी। किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले चुनावों के पहले, जब केजरीवाल, अगर केजरीवाल इतने ही पावर में थे तो 4-3 का फार्मूला क्यों करे, 7 सीट पे लड़ते। अगर इतने ही पावरफुल में थे आम आदमी पार्टी तो 4-3 का फार्मूला क्यों करी थी, 7 सीट पे लड़ती। वो तो कह रहे हैं कि सारा विपक्ष साथ मिलकर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारा विपक्ष इसीलिए साथ होता है, जब एक ईमानदार आदमी हो जाता है ना तो सारे बेईमान इकट्ठे हो जाते हैं। मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं चुनाव, कहीं गठबंधन नहीं किया क्या उन्होंने? गठबंधन किया है मगर हमने कसमें तो नहीं खाई ना। हमारा गठबंधन कोई आपस में लड़ तो नहीं रहा ना, हमारा गठबंधन कोई लड़ तो नहीं रहा ना। इनके तो कितने 26 दल थे, 9 रह गए, अब तो घटते घटते 9 रह गए हैं। जवाब दे दूं, अभी 1 साल पहले अमित शाह चिल्ला के बोल रहे थे, चिल्ला के बोल, नीतीश कुमार तुम गले के सांप हो, हम तुम्हें कभी अपनी पार्टी में नहीं ले, थूक के चाट लेते हैं यार। वर्षों से नहीं गुजरे, ये लोग तरोड़ मरोड़ के कितनी सरकारें लाते। केजरीवाल कल का पैदा हुआ, गुजरात में 5 सीटें, पंजाब में राज्य बना लिया, दिल्ली में 3 साल से राज्य। सर ये आने वाले टाइम में पीएम बन जाए, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर ये शख्स रह गया दिल्ली में, ये आने वाला पीएम बनाएगा। ये कहाँ से पीएम बन जाएंगे? दिल्ली में अगर 7 सीट है, मान लो 7 सीट केजरीवाल जीत जाता, 7 सीट से पीएम बन जाएगा क्या? आने वाले समय की बात, आने वाला समय तो गया। 24 में तो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं गारंटी के साथ। किसी बात करें हमसे, 24 में नरेंद्र मोदी आ रहा है गारंटी के साथ। हर किसी के अपने विचार, हर किसी के अपने विचार। जब हम लोग वोट डालने जाएंगे, हो सकता है आपकी दाल खाने का दिल कर रहा है, जब मैं वोट डालने जाऊँ, दाल तो खा के 3 साल हो गए, अब हम चिकन भी खा सकते। देखिए हमने क्या कहा आपको, केंद्र में मोदी जी ने काम करा, जो उनका विरोध नहीं है, जो उनकी नीति है, तभी तो भाई साहब उनके जितने सांसदों की टिकट काटी है, उन्होंने कहा मेरे को बदनाम मत करो क्योंकि दिल्ली में आपने काम ही नहीं करा। सांसदों की सीट क्यों काटी? सांसदों की टिकट नहीं काटी है। एक होता है जो जमीन से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आज इनको सांसद बनाया, और कार्यकर्ता है उनको भी सांसद बनाएंगे हम। गौतम गंभीर जमीन से नहीं जुड़े थे क्या? हर्षवर्धन जी जमीन से नहीं जुड़े? बात नहीं है, और भी तो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए ना, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और 3 मुख्यमंत्री हटा के दूसरे मुख्यमंत्री बनाए ना, आगे उनको बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ कोई घर की पार्टी थोड़ी ना, अगर केजरीवाल तो केजरीवाल रहेगा, मुलायम सिंह है तो मुलायम सिंह रहेगा, ममता बनर्जी है तो ममता बनर्जी रहेगी, और बाकी जो परिवार के राहुल गांधी है तो गांधी खानदान से राहुल गांधी आ गया। ये हमारे परिवार की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये सारी जनता के लिए पार्टी है। परिवारवाद की बात करे परिवार को आगे नहीं बढ़ाते। अभी परिवारवादी की बात आ रही है, बांसुरी का टिकट दिया है, सुषमा स्वराज की बेटी है, राजनाथ के बेटे को टिकट मिली है, अमित शाह का बेटे को क्या बनाया हुआ वहां का। अच्छा ये परिवारवादी वाली बात छोड़िए भाई साहब, ये ना राजनेता जो भी आते हैं ये अपनी संस्था को आगे लेके, एक केजरीवाल के अंदर दिखाइए कौन सा उसके परिवार की पार्टी है, मुझे जवाब दीजिए। केजरीवाल का परिवार पूछ भाई, केजरीवाल के परिवार की पार्टी ने अभी उसकी बेबी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ के भाषण दे रही है, उसका क्या हक है मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ रहेगा? है पूछो जरा इनसे, मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ रहे हैं, क्या हक है उसका? मुख्यमंत्री आवास में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसके बारे में क्या अगर कोई भी आपके राज्य का आदमी जब मुख्यमंत्री जेल में है तो वो सरकार को चलाने के लिए किसी को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, चाहे वो संविधान के अंदर लिखा है, चाहे वो अपनी पत्नी को, आप अपनी पत्नी को बिठाओ, आप अपने कार्यकर्ता को बिठाओ, किसी को बिठाओ। और मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ भाई साहब, इलेक्शन से पहले और केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी ही पड़ेगी, ये मेरा कहना है। मिलेगी जमानत, श्योर मिलेगी। और केजरीवाल नहीं होता, केजरीवाल नहीं होते, आज हम लोग नहीं होते, और कोई नहीं होता। केजरीवाल है, गरीब आदमी से पता करो कि केजरीवाल ने, मैं भी बहुत विरोध करते थे, बहुत विरोध कर, जब एक लेडीज से पूछा कह रहे अंकल जब आप विरोध क्यों करते हैं, अगर वो 1000 रुपए हमें दे रहे हैं तो आप क्यों विरोध करते हो? 1000 रुपए का मतलब हमारा सिलेंडर फ्री होगा। कौन सी ऐसी माई की लाल सरकार है 70 सालों में किसने महिलाओं के लिए कोई चीज फ्री करी? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।